दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 छोटी और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस वीडियो को किस जिले या राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। जाति जनगणना से खत्म होगी जाति की राजनीति, समझ लीजिए कैसे दिखेगा असर। 75,000 रुपए होगा सोने का भाव या फिर मारेगा 1 लाख रुपए तक छलांग, ये दो फैक्टर उठा रहे हैं राज से पर्दा। यूपीएसएससी पैट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी, 14 मई से शुरू होगा आवेदन। भागलपुर के आम, लीची और केला किसानों के लिए खुशखबरी, फलों को विदेश में भेजना होगा आसान। किसानों को बड़ी राहत, पूरे देश में टोल टैक्स से मिलेगी छूट, जानिए कैसे मिलेगा ये फायदा। प्रदेश भर में वज्रपात और बूंदाबांदी के आसार, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। सुल्तानपुर में 4 गोदामों में पकड़ा गया 999 कुंटल गेहूं का अवैध भंडारण। इससे हमारा घर चलता है, 2 बहनों की शादी करनी है। अयोध्या में राम पथ पर मीट की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आकिब क्यों हुए परेशान। अचानक 6,500 क्यों घट गए, 1 लाख छू रहे हैं सोने के दाम, क्या यही सही मौका है खरीदने का। योगी सरकार लाई नई आवासीय योजना, लखनऊ, कानपुर और मेरठ समेत 12 अन्य शहरों की बदलने वाली है किस्मत। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार मिले। यूपी में सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की, 2 साल में बन जाएगा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर। टीओजी 2024 में गड़बड़ी के आरोप के बीच 26 एमबीबीएस छात्र किए गए निलंबित, 14 छात्रों का एडमिशन हुआ रद्द। एनसीआर में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना, जाने यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों का मौसम। मोदी ने पवन कल्याण को गिफ्ट की चॉकलेट, खिलखिलाकर हंस पड़े डिप्टी सीएम। यूपी में गोल्ड प्राइस धड़ाम, फौरन देखें नोएडा से लेकर लखनऊ तक क्या भाव मिल रहा है 22 से 24 कैरेट सोना। यूपी के रामपुर जिले में गर्जा बुलडोजर, 3 दिन में 70 से ज्यादा पक्की दुकानें ढहाई गई। गोरखपुर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट रामगढ़ ताल के किनारे बनकर तैयार हुआ नया सवेरा पार्ट 2, सीएम योगी जल्द कर सकते हैं उद्घाटन। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा आसान, जाने पूरी प्रक्रिया। मुजफ्फरनगर महापंचायत में टिकैत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, किसान नेता पर हमला करने वाला भी पकड़ा गया। यूपी में रात 2 बजे मछली मंडी में छापा, आंध्र प्रदेश से आई 8 लाख मछलियां जब्त, इस बात को लेकर था शक। भवन मानचित्र संबंधी मामलों का एक बार से ही होगा निपटारा, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों पर चलेगा बुलडोजर, रुद्रपुर में भारी फोर्स के बीच हुआ ध्वस्तीकरण। बुलंदशहर में एसडीएम और वकीलों के बीच विवाद गहराया, अनिश्चितकालीन बहिष्कार का ऐलान। राकेश टिकैत बोले, उत्तर प्रदेश सरकार को पंजाब के समान गन्ना मूल्य निर्धारित करना चाहिए। देश के कई राज्यों में गर्मी के साथ आंधी तूफान बारिश, अभी नहीं मिलेगी निजात, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। यूपी की सियासत में अपने खास दोस्त से मिले उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, कंधे पर हाथ रखे सामने आई तस्वीरें। आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों के लिए नई उम्मीद, अनेकों बीमारियों का हो रहा है फ्री इलाज। कपिल देव ने यूपी के पुलिस मुख्यालय की जमकर की तारीफ, अखिलेश बोले सपा सरकार में हुआ था इसका निर्माण। कर्मचारी के पास नहीं प्रमोशन का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। सिर्फ 3 मंजिला नहीं, पूरी संजोली मस्जिद गिराई जाएगी, कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। यूपी में 9 मई तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी, जाने अन्य राज्यों का हाल। यूपी में रिटायर्ड कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया किन्हें मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ। ग्रेटर नोएडा में 3 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण कार्य शुरू, खुर्जा सिकंदराबाद मार्ग तक होगी सीधी कनेक्टिविटी।
यूपी में आयुष्मान मरीजों की होगी गोपनीय जांच, मनमानी मिली तो निरस्त होगा लाइसेंस, जिलेवार निरीक्षण करेंगी टीमें। अविवादित विरासत के मामले 15 दिनों में करें निस्तारित, सीएम योगी ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा में दिए बड़े निर्देश। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत, भर्ती से लेकर सैलरी तक जिम्मा संभालेगा ये विभाग, नौकरी के बढ़ेंगे लाभ। लखनऊ समेत 20 से अधिक जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, पढ़िए आईएमडी का ताजा अपडेट। यूपी में जो काम दशकों में न हो सका वो अब 4 माह में होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, ऐसे बदलेगी यमुना की तस्वीर। संभल के चर्चित सीओ अनित चौधरी का तबादला, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सौंपी चंदोसी की जिम्मेदारी। पुरानी पेंशन दो या संघर्ष लो, गौतम बुद्ध नगर में गूंजा शिक्षकों का हुंकार, हजारों शिक्षक बीएसए कार्यालय पर धरना देने डटे, सरकार से बोले अब नहीं सहेंगे अपमान। गाजियाबाद में अब ठेले वालों को देना होगा यूजर चार्ज, रेहड़ी पटरी और बाजारों की सूची बनाने के दिए निर्देश। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यूपी के युवक की नाम बदलने की कानूनी लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सेवा निगम देखेगा भर्ती से सैलरी तक का काम। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को एसआईआरएफ रैंकिंग में शामिल कराएगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। अयोध्या में सरयू नदी पर संकट, घटा नदी का पूरा पानी, घुटनों भर पानी में स्नान करने को मजबूर श्रद्धालु। फरीदाबाद में बनेगी 4 किलोमीटर लंबी नई सड़क, 12 गांवों के 20,000 लोगों की होगी सुविधा, दिल्ली से यूपी तक फायदा। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग ने बढ़ाई दूध की कीमतें, 1-1 रुपया बढ़कर मिलेगा दूध। रूस और चीन से निर्भरता कम करेगा भारत, अमेरिका से उर्वरक आयात बढ़ाने की तैयारी में सरकार। 58 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी, बारिश का अलर्ट जारी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी हवा। अब बिजली कर्मचारियों के घरों में भी लगेंगे स्मार्ट मीटर, विभाग ने जारी किया नया आदेश। यूपी के विद्युत विभाग में 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश, अनशन शुरू। वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे एमआईएम नेता इम्तियाज जलील, अधिकारियों को धमकाया। बीडीओ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। तो दोस्तों ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ छोटी और बड़ी खबरें। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ऑल टाइम यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से कुछ नई खबरों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,